हाय एवरीवन, दिस इज़ द लेटेस्ट सीबीएसई सर्कुलर जो आज 18 मई को 2021 को आया है, जो है आपके क्लास 10th के टैबुलेशन ऑफ मार्क्स के टाइम शेड्यूल के बारे में कि उसमें थोड़े चेंजेस हैं। टाइम जो है वो डेट जो है वो बढ़ गई हैं सबमिशन ऑफ मार्क्स की सीबीएसई की, लुकिंग एट द कोविड सिचुएशन इन द कंट्री। सो इस वजह से जो सीबीएसई ने है मार्क्स की अपलोडिंग की डेट जो है, सबमिशन की डेट जो है वो थोड़ी बढ़ा दी है, इंटरनल असेसमेंट की भी और बाकी के जो आपके थ्योरी के मार्क्स हैं उसके लिए भी। सो दिस इज़ द न्यू डेट्स, रिवाइज्ड डेट्स। यू कैन हैव अ लुक, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये सर्कुलर आया है और ज़रूरी नहीं है आप इस डेट्स तक वेट करें, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जो सीबीएसई का पोर्टल है फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, जब आप मार्क्स सीबीएसई के पोर्टल पे डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके मार्क्स जो आपने सारे सब ने बना लिए हैं अपने 80 मार्क्स के, टीचर्स ने, वो सब सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, यानी वो चेक करने का जो काम है वो आप 20 मई से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है सबमिशन ऑफ मार्क्स टू सीबीएसई को, जो मार्क्स फाइनल जो आपने डेटा सबमिट करना है अपना, वो 30 जून है। और लास्ट जो सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट है, जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट करते हैं स्कूल्स, वो भी 30 जून कर दी है, पहले वो 11 जून थी। सो दिस इज़ अ बिग रिलीफ। ओके, सो दिस वाज द न्यू अपडेट। और इससे पहले भी सीबीएसई का तो नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का एक सर्कुलर आया था, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ नेक्स्ट। तो जो भी दिल्ली स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर। इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक, आराम से उसको देखिए। मैंने उस सर्कुलर को पूरा डिटेल में समझाया है, कैसे आपने क्लास 10th के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं और कैसे अब सिर्फ प्री बोर्ड के ही 80 मार्क्स को आपको देखना है, यूनिट टेस्ट और मिड टर्म मार्क्स को नहीं देखना है आपने अपने मार्क्स को मॉडरेट करने के लिए। तो नेक्स्ट अब वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सो जस्ट हैव अ लुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर दैट ये जो सर्कुलर है, दिस इज़ फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन ब्रांच ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, राइट। तो उन्होंने जो सीबीएसई की जो टैबुलेशन ऑफ मार्क्स आई है क्लास 10th की, उसके अकॉर्डिंग जो इन असेसमेंट करने को बोला है स्कूल्स को, दिल्ली के स्कूल्स के लिए है ये सर्कुलर। सो आई एम रीडिंग दिस सर्कुलर और मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लिए हैं, वो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये सर्कुलर जो है वो, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट ये सर्कुलर आपका जो आया था वो 11 मई को आया था। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी टैबुलेशन पूरी नहीं करी है, सो मे बी दिस वीडियो विल प्रूव यूज़फुल फॉर यू। सबसे पहले तो ये सर्कुलर जो है वो दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। दूसरी बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि स्टूडेंट्स को जो असेस करना है आपने, वो 100 मार्क्स में से करना है, राइट। लेकिन जो हमें मार्क्स लगाने हैं, जिसमें मॉडरेशन करना है, वो 80 मार्क्स का है। इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स तो आप पहले ही लगा चुके होंगे, है ना, मतलब अपने रिकॉर्ड में तो आपने रख लिए होंगे, राइट। जो थर्ड पॉइंट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पॉइंट हो सकता है आप लोग जो अभी तक इस पॉइंट पे आपने गौर ना किया हो, मिस हो गया हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस पॉइंट बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। So, assessment of 80 marks will be done by the school based on the marks scored by the students in pre-board exam conducted centrally in the month of March and April. तो मार्च और अप्रैल में जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में एग्ज़ाम हुए थे प्री बोर्ड के, उसके बेस पर 80 मार्क्स के बेस पर आपने असेसमेंट करना है बच्चों का। अब आप बोलेंगे बड़े सारे बच्चे एब्सेंट थे, नहीं आए, ठीक है, कुछ बच्चों के पेपर नहीं हुए, या कोई जैसे एग्ज़ाम, जैसे मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसके लिए आगे पॉइंट्स दिए हैं डिपार्टमेंट ने, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट देखिए कि जो बच्चा अगर मैथमेटिक्स है उसके लिए एग्ज़ाम हुआ नहीं, राइट, तो उसके लिए ई लिख देंगे आप अपने MIS के शेड्यूल में, ठीक है। एवरेज मार्क्स इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द पॉलिसी इशूड बाय CBSE। तो CBSE ने आपको आपके स्कूल में दे दिए होंगे, भेज दिए होंगे मैथ्स के, जो उन्होंने मीन निकाल के बच्चों के प्री बोर्ड के बाकी सब्जेक्ट से मीन निकाल के मैथ्स के आपको मार्क्स दिए हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के मार्क्स आपको भेज दिए हैं आपके स्कूल के साइट पे, राइट। आपको उन मार्क्स में अब मॉडरेशन करना होगा। मॉडरेशन का मतलब होता है चेंज करना, उसको बदलना, ठीक है। तो बदलने का मतलब ये होता है कि आपको जो CBSE ने आपके रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग जो रेंज दी है मार्क्स की,
कि 26 से कम कितने बच्चे होने चाहिए, कितने प्रतिशत बच्चे होने चाहिए, फिर 26 से 40 की रेंज, मार्क्स की रेंज में कितने बच्चे होने चाहिए, फिर 41 से 50 और ऐसे करते करते 80 तक उन्होंने जो रेंज भेजी है, उस रेंज के अकॉर्डिंग आपने अपने बच्चों के मार्क्स चेंज कर देने हैं। ठीक है। मार्क्स ब्रॉडशीट ऑफ क्लास 10th फॉर ऑल सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। ये आप अपने स्कूल के उस पर चेक कर सकते हैं, सब स्कूल्स, दिल्ली के स्कूल्स। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं जो रिजल्ट कमेटी को करना है। दे हैव टू मॉडरेट द असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स। रिजल्ट कमेटी के जो मेंबर्स होंगे, सब्जेक्ट वाइज चेक करना है आपने कि आपके हर सब्जेक्ट के टीचर्स ने 80 मार्क्स में मॉडरेशन कर दी है बेस्ड ऑन द मार्क्स ब्रॉडशीट प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है। And the rationale for the criteria should be well thought out, objective, and it should be documented in the form of the rationale document as prescribed by CBSE in Annexure 2 and 3. CBSE ने जो अपने tabulation of marks के साथ अपने Annexure 2 और 3 शेयर करा है, उसमें आपने बताना है कि आपने कैसे असेस करे हैं मार्क्स, कैसे उसमें चेंज करा है, एक्सप्लेन करना है आपने इन वेरियस केसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के नंबर प्री बोर्ड में ज़्यादा थे लेकिन आपको कम करने पड़े, सो वाई यू हैड टू डू दैट, क्योंकि आपको उस बच्चे को CBSE के द्वारा जो दी गई रेंज है आपकी स्कूल के लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए, आपने उसके अकॉर्डिंग चेंज करना था, इसलिए आपने किया। राइट। तो ये आपको मेंशन करना है रैशनल डॉक्यूमेंट में। ठीक है। तो ऐसे बनाना है आपने। और आपको ये भी देखना है बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो CBSE ने दिए हैं, उससे ही जो मिले जुले आपके मार्क्स होने चाहिए, मतलब उसी रेंज में आपके मार्क्स लगने चाहिए। तो आपको चाहे नंबर चेंज करने पड़े, जितने भी आपको करने ही पड़ेंगे, बिकॉज ये CBSE ने बोला है आपको करने के लिए। ठीक है। सो डोंट वरी इफ़ द स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड रियली लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं लेकिन आप उसको 26 से 40 की रेंज में आपको दिखाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उस रेंज में है वो ज़्यादा हैं। ठीक है। आपके रेफरेंस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग, तो आपको उस बच्चे के मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो उस रेंज में आ जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इट्स लाइक कि आप उस बच्चे को मार्क्स दे रहे हैं, आप फ्रेश मार्क्स दे रहे हो आप उस रेंज में डालने के लिए। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इससे किसी बच्चे का नुकसान ना हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ द चाइल्ड इज़ ब्राइट, राइट, एंड उसके अगर नंबर अच्छे आए प्री बोर्ड में या नहीं आ पाए, ठीक है, तो आप उसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास अब ऑप्शन है कि आप उस बच्चे को उस रेंज में दिखा सकते हो। ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि रेंज जो है वो अकॉर्डिंग टू CBSE हो और आपके रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो कई बच्चों का आपको लगेगा कि आप नहीं फिट कर पा रहे हो उनको उस रेंज में जितने में वो आना चाहिए, बट यू हैव टू डू इट, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि CBSE ने भेजा है आपको, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द CBSE गाइडलाइंस वी हैव टू जस्ट डू इट, राइट। अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो A लिख देंगे आप उसमें, अगर आपने उसका असेसमेंट नहीं लिया। और अभी भी अगर आप उसका कोई असेसमेंट नहीं ले पाते, क्योंकि आपको बोला गया है कि आपको असेसमेंट लेना है, जो बच्चे एब्सेंट थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेडिकल पे थे उस टाइम पे, तो आप उन्हें कांटेक्ट करें, कॉल करें बच्चे को, बात करें उससे फ़ोन पे, उसको आप व्हाट्सएप पे कोई क्विज़ या कोई ओरल टेस्ट आप फ़ोन पे पूछ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स लगा सकते हो। ठीक है। टेलीफोनिकली आप ले सकते हो टेस्ट बच्चे का, और उसका रिकॉर्ड रखिए कि मैंने स्टूडेंट को टेलीफोनिकली कांटेक्ट किया, उस बच्चे से मैंने क्वेश्चंस पूछे 10 और उसमें से उसने 4 का जवाब दिया, अकॉर्डिंगली मैंने उसको मार्क्स दिए। अब बच्चे के अगर फॉर एग्जांपल आपने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया, उसके 10 मार्क्स आए, ठीक है, तो अब इसको हमने 20 मार्क्स का टेस्ट को हमने पहले तो कर लिया कन्वर्ट इनटू 80 इंटू 4 कर दिया ना, और अब उसके 10 मार्क्स आए तो मतलब 10 इंटू 4 करोगे तो आ गए 40। तो मतलब ये बच्चा जो है 26 से 40 के रेंज में आ रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मार्क्स में मेरे को चेंज करने पड़ेंगे, वो बच्चा 26 से 40 की रेंज का नहीं है, वो 26 के बिलो की रेंज वाला है, तो आपको इसके मार्क्स कम करने पड़ेंगे। या आपको लगता है कि ये बच्चे के नंबर कम आए हैं, ये तो बच्चा 41 से 50 की रेंज में होना चाहिए, तो आपको इसके मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये इट इज़ इन योर हैंड्स, ये अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा रेंज के हिसाब से। ठीक है। 6 और 7 सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 और 7 सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको जो 3 बेस्ट मार्क्स आएंगे बच्चे के किसी 3 सब्जेक्ट्स में, उन मार्क्स का मीन निकालना है, एवरेज। ठीक है। और वो मार्क्स उसके 6 या 7 सब्जेक्ट के नंबर होंगे। जैसे संस्कृत के आपको नंबर लगाने हैं, ठीक है, 80 मार्क्स का ही पेपर होता है। एक बच्चे के हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस में अच्छे नंबर आए हैं, तो इन तीनों के जो नंबर है उसका एवरेज निकालोगे आप, संस्कृत के वो मार्क्स होंगे। लेकिन इन मार्क्स को भी आपको मॉडरेट करना होगा, चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द CBSE रेंज जो उन्होंने संस्कृत की आपको भेजी होगी आपके स्कूल की रेफरेंस ईयर के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट,
अगर कोई बच्चा डिसेबल है, ठीक है, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसको, और उसका अभी तक असेसमेंट उसने नहीं कोई असेसमेंट में पार्टिसिपेट किया, फॉर एग्जांपल प्री बोर्ड में नहीं था वो, ठीक है ना, या स्कूल के किसी असेसमेंट में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया पहले, ही वॉज नॉट अवेलेबल, शी वॉज नॉट अवेलेबल, तो अब आप उसको कॉल पे टेस्ट ले सकते हो, ओरल टेस्ट ले सकते हो, अदर कोई एक्टिविटीज़ छोटी मोटी उससे करवा सकते हो, ठीक है, छोटा सा क्विज़ ले सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी, बस उसका रिकॉर्ड रख लेना, डॉक्यूमेंट्री। जस्ट डोंट हैसल टू मच दैट चाइल्ड, उस बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए इस प्रोसेस में। यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिडरेट, ठीक है, हमें बच्चों को ध्यान में रख के हमें ये काम पूरा करना है। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस इवन टू कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स एट दिस टाइम, हम उन तक टेलीफोनिकली भी नहीं पहुंच पा रहे, कई बच्चे तो गांव चले गए हैं, आई नो दिस, बट स्टिल कोशिश करनी है आपने उन तक पहुंचने की जितना हो सके। नहीं हो सकता तो उन्होंने पहले अगर कोई असेसमेंट दिया है तो आप कर लेना, लेकिन टेलीफोनिकली उन बच्चों को कांटेक्ट करने का ये मतलब है कि अगर आपने उनको कॉल किया है तो एटलीस्ट हमें ये पता है कि बच्चा अवेलेबल है, बच्चा हमारे टच में है, इस टाइम पे ही और शी इज़ देयर, ठीक है, या वो गांव में है या दिल्ली में है, हमारे टच में है, ये हमें पता होना चाहिए। बिकॉज सीबीएसई ने ये चीज़ बहुत क्लियरली बोली है, बच्चे को कांटेक्ट ज़रूर करिएगा कि वो बच्चा अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। वेबिनार हुआ था इसके लिए सीबीएसई का 6 मई को, ये सब ने अटेंड किया ही होगा, हमने भी किया था, मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाली थी। इफ़ यू आर फ्री और इफ़ यू हैव फॉरगॉटन एनी पॉइंट जो डॉक्टर संयम भारद्वाज ने शेयर किए थे तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है जो कंप्लीट करने का प्रोसेस का टाइमिंग वगैरह दिया है, ठीक है, बट वो चेंज हो गया है क्योंकि न्यू सर्कुलर आया है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने इस सर्कुलर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बना लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको दिमाग में रख के अपना रिज़ल्ट तैयार कीजिए। कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है आपके मन में इससे रिलेटेड, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। मुझे जितना जो भी नॉलेज है मैं आपको जितना बता पाऊँगी मैं बताऊँगी, ठीक है, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं, ओके, एंड इफ़ नीड भी मैं यहाँ वहाँ से भी पूछ के आपको बता दूँगी। इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टीचर्स, इस टाइम पे हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प करें इस चीज़ को करने में, राइट। तो अगर मुझसे जितने भी हेल्प हो सकेगी आई विल हेल्प माई फेलो टीचर्स एंड स्पेशली जो भी दिल्ली के टीचर्स हैं उनको मैं समझाने के लिए मोस्ट वेलकम, राइट। सो राइट योर क्वेश्चंस बिलो, एनी डाउट्स, और जो आप कर रहे हैं आपको कोई दिक्कत आ रही है पूछिए मुझसे, आई विल आंसर। थैंक यू सो मच, डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर कोलीग्स एंड फ्रेंड्स, जो भी टीचर्स हैं जो 10th का रिजल्ट बना रहे हैं, आई एम श्योर उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आप उनको भी बोलिए, पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ मोनिका सेइंग बाय बाय।